एक्सरसाइज नंबर 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या निकालने के नियम देखते हैं कि अपरिमेय संख्या किस प्रकार से निकालनी है। अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, दी हुई संख्या को एक परिमेय संख्या मानिए। अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दी हुई संख्या को मानते हैं परिमेय संख्या, यानी कि माना यह जो अपरिमेय संख्या है वो पहले क्या है, परिमेय संख्या है। और कोई भी परिमेय संख्या होती है क्या, a/b के रूप में, यानी अंश और हर में कुछ मान प्राप्त हो तो वो संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ पर हर यानी कि b इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पर हर जीरो होना नहीं चाहिए। जहाँ पर a व b यानी a व b क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, केवल जीरो नहीं रखे जा सकते हैं हर में। तो पहले स्टेप में ये करना है। इसके बाद जब a/b किसी भी परिमेय संख्या को मानेंगे तो इसमें से अगर उभयनिष्ठ देखा जाए तो क्या मिलेगा, a और b का HCF क्या होगा, a में और b में कुछ कॉमन नहीं है तो जिसका HCF कुछ नहीं होता है उसका HCF होता है 1। तो HCF इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो यानी कि a/b में HCF कुछ नहीं निकलेगा, उभयनिष्ठ कुछ नहीं निकलेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर उभयनिष्ठ कितना है, 1 है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन लगाना है उसमें उभयनिष्ठ दूसरा कुछ आएगा, जैसे कि √5 अभी क्वेश्चन में लगाया जाएगा तो वहाँ पर 5 उभयनिष्ठ निकल कर आएगा। तो हमें उभयनिष्ठ 1 चाहिए तो वो परिमेय संख्या प्रदर्शित करेगा। अगर 1 नहीं मिलता है तो वो क्या प्रदर्शित करने लगेगा, अपरिमेय संख्या, यानी इसका ये क्या रहेगा, विपरीत यानी कि विरोधाभास रहेगा। तो हमें लास्ट में यही कंडीशन बतानी है कि यह क्या निरूपित करता है, एक विरोधाभास स्थिति उत्पन्न करता है, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है, एक ऐसी संख्या होगी परिमेय संख्या होगी। जैसे कि पहले क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और हमने कहा कि सबसे पहले क्या करिए कि दी हुई संख्या को परिमेय संख्या मानिए, यानी कि a/b के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर आंसर नंबर फर्स्ट देखते हैं कि इसमें कितना आता है। तो पहले का उत्तर देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना, इसका विपरीत करना है, माना √5 एक अपरिमेय के स्थान पर क्या मानना है, परिमेय, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको हमको लिखना पड़ेगा a/b के रूप में। तो √5 इज इक्वल टू हो जाएगा a/b, और परिभाषित करने के लिए बताएंगे कि यहाँ पर b इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर a और b क्या है, यहाँ पर a व b हैं पूर्णांक, जहाँ a व b पूर्णांक हैं, केवल b के स्थान पर हम शून्य नहीं रख सकते हैं, यही परिमेय संख्या का नियम है। तो √5 इज इक्वल टू हो गया है a/b। अब यहाँ पर करते हैं 1, b का √5 में मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ पर हो जाएगा √5b या इंटू b इज इक्वल टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा a। अब इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं, जैसे कि a इधर कर देते हैं और √5b इधर कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि a इज इक्वल टू √5 और इंटू b या b। अब क्या करें, रूट हटाना है तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट जहाँ पर होता है वहाँ से इसे हटा दिया जाएगा। तो a का वर्ग हो जाएगा a² और इज इक्वल टू √5 इंटू बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखें a² इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और b का स्क्वायर हो जाएगा b²। इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब थोड़ा यहाँ पर विचार करें तो ये किस प्रकार से प्रदर्शित हो रहा है। अगर हम b² इज इक्वल टू लिखें तो ये चला जाएगा बटे में, क्योंकि ये गुणांक बन जाएगा और गुणांक जाता है बटे में। तो अगर इसको हम इस तरीके से देखें तो ये दिख रहा है a², या कर ही लेते हैं b² इज इक्वल टू, गुणांक जो होगा वो चला जाएगा बटे में, तो यहाँ पर आ जाएगा a²/5। तो जो बटे में होता है वो क्या करता है, विभाजित करता है। जैसे कि 1/2 लिखा जाए तो हम क्या करेंगे, 2 भाग करेंगे 1 में, तो जो कुछ भी आएगा वो क्या है कि इसे भाग करने पर यानी विभाजित करने पे आया है। तो 2 ने विभाजित किया किसको, 1 को, तो यहाँ पर कहेंगे 5 ने विभाजित किया है किसको, a² को। तो यहाँ पर लिखेंगे 5
ए स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो हमें किसके माध्यम से दिखाना है? हमें दिखाना है ए व बी के माध्यम से, क्योंकि ए और बी में उभयनिष्ठ कितना होता है? सिर्फ 1 होता है। तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं, यहाँ पर लिखेंगे कि अगर 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इम्प्लाइज दैट 5 ए को विभाजित करेगा। 5 ए को विभाजित करेगा। इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसके आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए के स्थान पर हम कुछ रख देते हैं। जैसे मान लें कि माना ए इज इक्वल टू 5k। अब हमें ए के स्थान पर कुछ रखें, हम ए के स्थान पर कुछ रखेंगे तब हमें पता चलेगा कि बी किस प्रकार से विभाजित होता है। तो हम कह रहे हैं कि माना ए इज इक्वल टू है 5k, जहाँ पर k भी पूर्णांक है। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ k पूर्णांक है। तो a इज इक्वल टू हम रख देते हैं 5k। अब देखते हैं कि a इज इक्वल टू 5k रखने पर कितना आता है। तो a इज इक्वल टू 5k इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। तो थोड़ा यहाँ पर बढ़ा देते हैं, a बराबर 5k समीकरण 1 में रखने पर। ये सिर्फ माना गया है कि माना a बराबर 5k समीकरण 1 में रखने पर। तो आगे समीकरण 1 में हम क्या करते हैं? a इज इक्वल टू 5k रखते हैं। तो जहाँ पर a है वहाँ पर हो गया 5k का स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर लिखा है, इज इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और k का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर। के स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पर होगा अपान, मल्टीपल आता है बटे में। तो यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 पचम हो जाएगा 25। तो यहाँ पर लिखेंगे के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान 5। थोड़ा विचार करें, यहाँ पर हमने लिखा था कि ए स्क्वायर अपान 5 है, इसका मतलब है कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान 5 है, तो 5 किसको विभाजित करेगा? बी स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लाइज दैट जब स्क्वायर को विभाजित करता है तो हमें स्क्वायर हटा के देखना है। यहाँ पर लिखेंगे 5 बी को विभाजित करेगा। जब बी स्क्वायर को विभाजित कर सकता है तो इसको भी करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5b को विभाजित करेगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 व 3 से देखिए क्या प्राप्त होता है। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 में देखेंगे और 3 में देखेंगे। समीकरण 2 में लिखे हैं कि 5a को विभाजित करेगा। समीकरण 3 में लिखे हैं 5b को विभाजित करेगा, यानी 5a को भी विभाजित कर रहा है और 5b को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब a व b को विभाजित करने वाला कौन है? 5। दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? 5। तो यहाँ आप लिखेंगे a व b में उभयनिष्ठ 5 है, जो कि विरोधाभास है। अब इसका मतलब क्या है? जो कि विरोधाभास है। इनका मतलब है कि ए व बी में उभयनिष्ठ तो हमको 2 व 3 से मिल रहा है 5, लेकिन जब सवाल की शुरुआत करे थे तो यहाँ पर हमने बताया था कि ए अपान बी जब मानेंगे तो ए और बी का HCF यानी ए और बी में उभयनिष्ठ कितना रहना चाहिए? सिर्फ एक रहना चाहिए। HCF निकालेंगे तो एक रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर निकल कर आता है ए व बी का उभयनिष्ठ 5, यानी एक रहेगा तो परिमेय संख्या है। अगर एक के अलावा कुछ भी रहेगा तो वह परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर लिखे हैं जो कि विरोधाभास है, क्योंकि ए व बी का उभयनिष्ठ हमेशा के लिए एक है।
एक के अलावा कुछ और आता है तो वो उसका विरोधाभास है। तो यहाँ पर 5 आया है तो ये इसका विरोधाभास है, यानी इसके विपरीत है। तो विपरीत होने का मतलब क्या है? हमने कहा कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब कह रहे हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर कहा गया कि जो कि विरोधाभास है, तो परिमेय संख्या का विपरीत हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो यहाँ कह सकते हैं अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही है अपरिमेय संख्या निकालने का नियम। सबसे पहले उसको हमको एक परिमेय संख्या के रूप में मानना है। परिमेय संख्या होती है a/b, और a/b में उभयनिष्ठ एक रहेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिज्या गुणा कराएंगे, इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करके यहाँ पर दिखाएंगे कि 5a² को विभाजित कर रहा है तो 5a को विभाजित करेगा, तो a बराबर 5k रख देंगे। और उसके बाद जब रखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 5b² को भी विभाजित कर रहा है। तो दोनों में देख रहे हैं कि a को भी और b को भी 5 से ही उभयनिष्ठ प्राप्त हो रहा है, कि उभयनिष्ठ प्राप्त होने पर ये क्या है, विरोधाभास है, क्योंकि a व b का उभयनिष्ठ क्या होता है, 1 होता है। तो विरोधाभास है यानी इसका विपरीत है। तो यहाँ पर इसे परिमेय माना गया है, उभयनिष्ठ एक आना चाहिए, इसका विपरीत है, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + √2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आंसर नंबर सेकंड डालते हैं। यहाँ पर आंसर नंबर हो जाएगा सेकंड में कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका पहले हमें क्या करना पड़ता है, विपरीत में क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक अपरिमेय के स्थान पर इसका विपरीत मानना पड़ेगा, एक परिमेय संख्या है, और इसको हम परिमेय संख्या के रूप में दिखाएंगे। तो परिमेय संख्या के रूप में दिखाने का मतलब होता है कि 3 + 2√5 को परिमेय संख्या का मतलब है a/b के रूप में दिखाया जाए। तो जहाँ पर b का मान इज नॉट इक्वल टू क्या रहे, 0। और यहीं पर जानकारी के लिए बता दें कि a व b क्या होता है, पूर्णांक होता है, और केवल b में 0 नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पर पूर्णांक होता है। तथा a व b में उभयनिष्ठ हमेशा के लिए 1 होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे 1 होता है। ये हो गई हमारी जानकारी कि a/b एक परिमेय संख्या के रूप में किसी भी संख्या को लिखना है, और उसके बाद बताना है कि a और b पूर्णांक होता है, जहाँ पर a व b में उभयनिष्ठ क्या होता है, 1 ही होता है। तो आइए इसके आगे देखते हैं कि इसको किस प्रकार से लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके आगे लगाना। 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b है, अब +3 है, इधर जाएगा तो हो जाएगा -3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2√5 इज इक्वल टू a/b +3, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं ब्रैकेट में। इसके बाद √5 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 2, ये मल्टीपल में चला जाएगा तो हो जाएगा 1/2, 2 इधर आएगा तो हो जाएगा 1/2, और अंदर रहेगा a/b -3। अब ये इतना पूरा क्या है, √5 का मान है, यानी √5 के बराबर है 1/2 इन ब्रैकेट a/b -3। तो अगर हम कहें कि a/b क्या है, तो कहोगे कि a/b माने गया है क्या, एक परिमेय संख्या के रूप में। ये पूरा मान किसके रूप में है, a/b। तो a/b क्या है, एक परिमेय संख्या। तो यहाँ पर a/b मिल रहा है, यानी इतना पूरा यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ 1/2 a/b -3 एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि a/b के रूप में है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए यह मान किसके बराबर, √5 के, या √5 इसके बराबर है। तो ये परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन ध्यान दीजिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कहा गया, या पहले वाला क्वेश्चन था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो आप जान चुके हैं कि √5 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। लिखेंगे परंतु
हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो √5 का जो भी मान होगा वो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो मन में उत्पन्न हुआ क्या, विरोधाभास। सबसे पहले कहा गया कि यह a/b के रूप में है और हम जानते हैं कि a/b जहाँ पर रहेगा वो क्या है, परिमेय संख्या है। ये पूरा मान √5 के बराबर है। अगर ये परिमेय संख्या है तो √5 भी क्या होगा, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब √5 अपरिमेय संख्या है तो इसका मान भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, यानी कि विरोध कर रहा है। कि यहाँ पर तो लिख रहा है √5 एक अपरिमेय संख्या, यहाँ पर लिख रहे हैं √5 एक परिमेय संख्या जो कि विरोधाभास है। और ये विरोधाभास उत्पन्न कहाँ से हुआ है, हमारी कल्पना से, यानी कि इसे मान लिया गया है कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जो कि विरोधाभास है, अतः 3 + 2√5 3 + 2√5 एक परिमेय के स्थान पर, क्योंकि इसे परिमेय माना गया है और आया क्या, इसका विरोधाभास। तो अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, थर्ड क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखे हैं कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं एक अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर नंबर 3 का फर्स्ट में कहा जा रहा है कि 1/√2। कैसे लगाते हैं इसमें, सबसे पहले हमें बताना है कि यह अपरिमेय है तो हमें मानना पड़ेगा यह क्या है, परिमेय है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तत्पश्चात क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि 1/√2 और परिमेय संख्या का मतलब है कि a/b, जहाँ पर b ≠ 0, यानी b का मान 0 के बराबर नहीं होगा। और a और b के बारे में जानकारी क्या है, a और b है क्या, लिखेंगे जहाँ a और b एक पूर्णांक है जिसका उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन, ए और बी में कॉमन क्या होगा, जिसका उभयनिष्ठ एक है। इसका गुणनखंड और कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ एक हो सकता है। जैसे कि ए और बी में HCF अभी बताया गया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि इसमें HCF हमेशा क्या मिल सकता है, 1 ही मिल सकता है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आएगा b का 1 में मल्टीप्लाई b और √2 का a में हो जाएगा √2a। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो अगर वर्ग करते हैं तो b का स्क्वायर हो जाएगा b² = √2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखें तो b² √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और a का स्क्वायर a²। ये गुणांक यहाँ पर आएगा तो b²/2 = हो जाएगा a²। तो बटे में जो होता है वही होता है विभाजित करने वाला संख्या। तो यहाँ लिखेंगे 2 b² को विभाजित करता है। तो अगर स्क्वायर को विभाजित करता है तो यहाँ लिखेंगे 2 b को विभाजित करेगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब b को विभाजित कर रहा है तो b बराबर कितना रख दें, b = 2 के समीकरण 1 में रखने पर। अब रखेंगे तो कुछ और विभाजित होगा तो b बराबर रख देते हैं 2k। तो जहाँ b लिखा है वहीं हो जाएगा 2k का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है। अब यहाँ पर = हो जाएगा 2a²। अब a² कर देते हैं यहाँ पर पहले 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k² = 2a²। अब k² आएगा 2a² अपान गुणांक आ जाएगा बटे में, 2 × 1 = 2 × 2 = 4। तो k² =
ए स्क्वायर अपान 2। तो है किसके रूप में कि 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो यहाँ लिखेंगे 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो अगर 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये क्या करेगा, 2a को विभाजित करेगा, क्योंकि जब स्क्वायर को विभाजित कर सकता है तो बिना स्क्वायर यानी पूर्णांक को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ लिखेंगे 2a को विभाजित करेगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर देखें, विचार करें कि समीकरण 2 व 3 में क्या प्राप्त हुआ। तो समीकरण 2 व 3 से समीकरण 2 में अगर देखें तो लिखा है 2b को विभाजित करेगा, और समीकरण 3 में देखें तो 2a को विभाजित करेगा, यानी 2a को भी विभाजित कर रहा है और 2b को भी विभाजित कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे a व b में उभयनिष्ठ किससे विभाजित हो रहे हैं, दोनों 2 से कॉमन है ना, तो उभयनिष्ठ 2 है। अब उभयनिष्ठ 2 है तो इसका मतलब क्या है, जो कि विरोधाभास है, यानी कि गलत है, त्रुटिपूर्ण है, जो कि विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है, क्योंकि ए व बी में उभयनिष्ठ कितना मिला है, 2। मिलना कितना चाहिए, ए व बी में उभयनिष्ठ होता है 1, तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या। इसके अलावा कुछ भी मिलेगा तो वो परिमेय के स्थान पर क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे ए व बी में उभयनिष्ठ 2 है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब है कि त्रुटिपूर्ण है। तो लिखेंगे अतः जो भी दिया गया है, क्या दिया गया है, 1/√2 एक परिमेय के स्थान पर अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय तो माना गया था। अब माने तो यहाँ पर परिमेय अगर माने हैं तो उभयनिष्ठ 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आता है 2। 1 के स्थान पर कुछ भी आएगा तो विरोधाभास रहेगा, तो परिमेय के स्थान पर लिखना पड़ेगा अपरिमेय है। इसी प्रकार से थर्ड का सेकंड देखते हैं। यहाँ पर थर्ड का सेकंड है 7√5। शुरुआत करते हैं, हमें इसको भी दिखाना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो किस प्रकार से शुरू करेंगे, पहले इसे मानेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अगर होती है तो किसके रूप में होती है, 7√5 इज इक्वल टू a/b के रूप में, जहाँ b का मान 0 के बराबर नहीं होता है। उसके बाद बताएंगे कि a और b क्या हैं, जहाँ a व b पूर्णांक हैं जिनका उभयनिष्ठ होता कितना है, 1 है। 1 के अलावा कुछ भी मिलेगा तो वो परिमेय के स्थान पर अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ जिनका उभयनिष्ठ 1 है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे अपान 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 7√5 इज 5 इंटू b इज इक्वल टू a। अब यहाँ पर √5 इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा a/7 और b मल्टीपल में है, गुणांक में चले जाएंगे, तो यहाँ पर 7 का b में हो जाएगा 7b। अब यहीं पर विचार करते हैं, √5 क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में ही कहा गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर a/b की बात की जाए तो a/b क्या है, तो हमने कहा a/b एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर a/b के रूप में हमें मिल रहा है परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे a/7b एक परिमेय संख्या है। a/b तो रहेगा ही ना, तो a/7b क्या होगा, एक परिमेय संख्या हो गया। अगर a/7b एक परिमेय संख्या है तो ये भी इसका मान है। तो यहाँ लिखेंगे अतः या इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं, अब जानते हैं ना कि √5 √2 वो सभी क्या हैं, अभी 1/√2 भी लगा लिया गया, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक
अपरिमेय संख्या है। देखिए कहा जा रहा है कि a अपान बी जो मिलेगा वो परिमेय संख्या होगा, तो यहाँ पर a अपान 7b किसका मान है? रूट 5 का मान है। तो रूट 5 a अपान 7b है, तो हम कह रहे हैं a अपान 7b एक परिमेय संख्या है, तो इसके आधार पर ये भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। तो हमने कहा इसलिए रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि रूट 5 हमने लगाया है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब लिखेंगे, यहीं पर हो गया भ्रम, यहीं पर हो गई त्रुटि, यहीं पर हो गया विरोधाभास, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमारी जानकारी क्या है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है, गलत है, त्रुटिपूर्ण है। तो यहीं पर लिखेंगे जो कि विरोधाभास है। तो विरोधाभास है तो ये परिमेय के स्थान पर क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो यहीं लिखेंगे अतः 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसका थर्ड देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है 6 प्लस रूट 2 भी सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद क्या करेंगे, 6 प्लस अंडर रूट 2 परिमेय संख्या के रूप में यानी a अपान बी के रूप में लिखेंगे और बताएंगे कि b इज नॉट इक्वल टू है 0। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको व्यवस्थित करेंगे। अब यहाँ पर +6 से उधर जाएगा तो -6। हम a अपान बी की जानकारी क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जहाँ a व b पूर्णांक है, जिनमें यानी कि a व b में उभयनिष्ठ एक है, यानी कि a और b के अंतर्गत उभयनिष्ठ सिर्फ और सिर्फ मिलना चाहिए 1। तो उभयनिष्ठ कितना है? 1 है। अब इसके बाद 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू a अपान बी है। 6 को पहले उधर भेजें तो यहाँ बचेगा रूट 2 इज इक्वल टू a अपान बी और +6 इधर आएगा तो -6। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहीं पर लिखते हैं अपान 1। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 2 इज इक्वल टू a का 1 में a -6 का b में -6 और ये हो जाएगा b अपान b का हो जाएगा 1 में, तो ये हो जाएगा b है a अपान b। इस तरीके से यानी कि इतना पूरा a मान लिया जाए बटे b, तो a अपान b के रूप में अगर दिखाएं तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे जहाँ a माइनस 6b अपान b एक परिमेय संख्या है। अगर ये इतनी परिमेय संख्या है तो ये भी इसका मान है, तो लिखेंगे इसलिए रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि रूट 2 रूट 5 रूट 3 ये सभी क्या हैं? रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर यह अपरिमेय संख्या है तो ये क्या हो गया? त्रुटिपूर्ण। यहाँ पर लिखना है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या, लेकिन हमारी जानकारी है कि रूट 2 एक अपरिमेय। ये तो इसके आधार पर लिखा जा रहा है, लेकिन ये हमारी जानकारी के आधार पर है, जो कि विरोधाभास है। तो अगर विरोधाभास है, त्रुटिपूर्ण है, तो जितना लिखा है वो क्या है? परिमेय के स्थान पर अपरिमेय। लिखेंगे अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। दैट्स ऑल। प्रश्नावली 1.4 इसमें कहा जा रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये 1 से लेकर के 9 तक दिए गए हैं क्वेश्चन, और इसमें बताना है कि शांत हैं अथवा अशांत आवर्ती हैं। तो सबसे पहले शांत या अशांत आवर्ती होता क्या है? जिसका हर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में हो, यानी कि 2 की घात कुछ रहे और 5 की घात कुछ रहे, तो वह होता है शांत आवर्ती। अगर नहीं रहे तो क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती।
अब कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों मिले, जैसे 2 की घात m रहेगा तब भी कहलाएगा शांत, या 5 की घात n रहेगा तब भी कहलाएगा शांत, या दोनों रहेगा तब भी कहलाएगा शांत। अगर इनमें से कोई नहीं रहेगा तो वह कहलाएगा अशांत। अब देखते हैं कि क्या है शांत और अशांत। सबसे पहले हमें सिर्फ बात करनी है हर की, यानी कि हर में कुल मिलाकर ये 3 कंडीशन बचनी चाहिए, या तो 2 की घात 5 की घात कुछ मिल जाए, या तो केवल 2 की घात मिल जाए, या तो 5 की घात कुछ मिल जाए, तो हम कहेंगे यह शांत आवर्ती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 13/3125 या 3125, तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, यानी कि बिना भाग किए हुए बताना है। तो 13 का गुणनखंड तो 13 होगा, और 3125 का गुणनखंड करेंगे। तो 3125 का गुणनखंड हम किस तरीके से करेंगे? 3125 का गुणनखंड करेंगे इस तरीके से, यानी कि जिस तरीके से गुणनखंड हम करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ कर देते हैं 5 छंग 30, एक बचा, 5 दूना 10, 5 पचम 25, और यहाँ पर हो जाएगा 5 एकन्नम 5 और 5 दूना 10, 5 पचम 25, और यहाँ पर 5 दूना 10, 5 पचम 25, यहाँ पर हो जाएगा 5 पचम 25, यहाँ पर हो जाएगा 5 एकन्नम 5। तो यहाँ पर 5 कितनी बार आएगा? 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिख देते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितनी बार लिखें? 1 2 3 4 5, 1 2 3, और यहीं पर लिखें 4 और यहाँ पर 5। तो यहाँ पर देखें तो कुछ कटने लायक नहीं है, यानी कि 13/5 की पावर कितनी टाइम? 5 टाइम। तो यहाँ हो गई 5 की पावर 5। यह किसके रूप में है? 5 की पावर n के रूप में है। तो यह शांत है अथवा अशांत है। तो हम बताएंगे कि अगर इस तरीके से, यानी 5 की घात में कुछ मिल जाए हर में, या 2 की घात में, या दोनों मिल जाए, तो वो क्या होता है? शांत। लिखेंगे यह 5 की पावर n के रूप में या 5 की पावर 5 के रूप में है। तो यहाँ लिखेंगे यह 5 की पावर n, यानी कुछ भी हो सकता है, के रूप में है, अतः यह शांत आवर्ती है या शांत है। अब इसके बाद सेकंड है 17/8। तो यहाँ पर सेकंड देखते हैं 17/8। तो यहाँ पर 17 का तो 17 रहेगा, 8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 17/2 की पावर हो जाएगी 3। ये 2 की पावर किसके रूप में है? n के रूप में। तो लिखेंगे यह 2 की पावर n के रूप में है। 2 की पावर n है, 2 की पावर m है, 2 की पावर m के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड पार्ट में है 64/455। तो सिंपली 64 का करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा? 2, और इंटू हो जाएगा 2 अपान, यहाँ पर करेंगे 455। तो इसका होगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13। तो 1 2 से 1 2, 1 2 से 1 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 अपान यहाँ पर 7 इंटू 13। तो क्या यह 2 की पावर m के रूप में है? नहीं, क्योंकि हमको सिर्फ हर से ही पता करना है, अंश से नहीं। अंश में आया है लेकिन उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे यह 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप में नहीं है, केवल हर में ही देखना है ना, नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है या अशांत है। फोर्थ में क्या कहा जा रहा है? फोर्थ में है 15/1600। अब 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5, और 1600 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, और इंटू 5 इंटू 5।
तो यहाँ पर 1 5 से 1 5 कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा 3 और यहाँ पर आएगा 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और यहाँ पर इनटू बचेगा 5। पावर कुछ नहीं है तो वहाँ पर पावर क्या होगी 1, यानी 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है। तो यहाँ लिखेंगे यह 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में है, अतः यह दशमलव प्रसार शांत है। 5 में है 29/343, तो क्या करेंगे सबसे पहले 29 का तो गुणनखंड होगा नहीं, अब 343 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 7 × 7 × 7, तो ये हो गया 29/7 की पावर 3। तो ना तो ये 2 की पावर के रूप में है ना तो 5 की पावर के रूप में है, तो यहाँ लिखेंगे यह 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। 6 इसमें देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, तो हर सीधे सीधे दिया गया है कि हर का गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में है, अतः यह शांत है। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में कहा जा रहा है कि 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5, क्या यह शांत है अथवा अशांत है। तो अगर 2 की पावर m 5 की पावर n होता तो शांत था, लेकिन इसमें और भी कुछ है, तो लिखेंगे यह 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। नेक्स्ट है नंबर 8, इसमें कहा जा रहा है 6/15, तो 6 का हो जाएगा 2 × 3, 15 का हो जाएगा 3 × 5, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 2/5, तो 5 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ लिखेंगे हर इज इक्वल टू 5 की पावर 1, यानी कि अतः 5 की पावर n के रूप में है, अतः यह शांत है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि 35/50, तो 35 का होगा 5 × 7 और 50 का हो जाएगा 2 × 5 × 5, तो 1 5 से 1 5 कैंसिल आउट, यहाँ पर आएगा 7/2 × 5, तो 2 की पावर कुछ नहीं तो 1, 5 की पावर कुछ नहीं तो 1, यानी कि हर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि 77/210 का निकालिए, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा 77/210, तो 77 का हो जाएगा 7 × 11 और 210 का हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 7, तो ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट, यहाँ पर आएगा
2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 की पावर n 5 पावर m, लेकिन बीच में क्या आ गया 3, लिखेंगे यह 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में नहीं है, अतः यह दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में, यानी जो पहले प्रश्न दिया गया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को लिखिए जिनका दशमलव प्रसार क्या हो जाए, शांत। यानी कि दिए गए प्रश्नों में उन संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए जो कि क्या है, शांत है। क्वेश्चन थोड़ा मिला लीजिएगा। तो ऊपर के प्रश्न में जो जो शांत हैं उनके हमको क्या करने हैं, दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 13/3125, और इसको कहा गया था कि यह क्या है, शांत है। और शांत है तो इसका गुणनखंड देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 13 इसका गुणनखंड कितना आया था, इसका गुणनखंड आया था 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 टाइम, तो 5 इंटू 5 आया था। अब देखिए दशमलव प्रसार कराने का तरीका, यहाँ पर लिखेंगे 13/5 की पावर हो जाएगी 5। अब हमें क्या करना है, जितना 5 की पावर 5 है उतना ही 2 की पावर लाना पड़ेगा। यानी कि हमें 2 की पावर m और 5 की पावर n का बैलेंस करना है, यानी दोनों घात बराबर रहे। जैसे 5 की पावर 5 है तो कितनी पावर नहीं है, यहाँ पर 2 की पावर 5 और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की पावर 5 से डिवाइड। तो ये हो गया मल्टीप्लाई और ये हो गया डिवाइड। क्यों करना है, क्योंकि हमें ये नीचे यानी कि हर में चाहिए। कैसे चाहिए, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 अपान, अब यहाँ देखा जाए तो 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5, तो बैलेंस हो गया, यानी 2 और 5 मिलने लगे, दोनों पावर बराबर है। अब देखिए बराबर है तो करना क्या है, सबसे पहले 13 इंटू 2 की पावर 5 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, और यहाँ पर कर लेते हैं 5। अब यहाँ पर क्या करना है कि पावर को कर लेना है कॉमन, यहाँ पर हो जाएगा 5 बाहर, तो यहाँ बचेगा 5 इंटू 2। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले सब का हम क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 इंटू और ये हो जाएगा 32, और अपान 5 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, और 10 की पावर हो जाएगी 5। अब इसके बाद क्या करेंगे, 13 का 32 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 416, और यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 5। अब ध्यान से समझिए, 10 की पावर 5 है, तो अगर इसका हम भाग कराएं, डिवाइड कराएं, तो 10 में कितनी पावर लगी है, 5। तो हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करेंगे, 10 की पावर 5 का मतलब है कि 10 में जितनी पावर है उतने अंक पर अंश में लगा दो दशमलव, तो पावर कितनी है, 5, यानी 5 अंक पर क्या लगा दो अंश में, दशमलव। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और नहीं है 4 अंक और नहीं है 5 अंक, तो 5वें अंक पर लग जाएगा दशमलव। तो हम आगे इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, और 5वें अंक के आगे लगा देंगे दशमलव, और दशमलव पहले कुछ नहीं रहता तो रहता है 0। तो यहाँ पर होगा 0.00416, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में है 17/8, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 17/8 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 17/8 का मतलब हो, यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर हो जाएगी 3। अब 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर कितनी लानी पड़ेगी, 2 और 5 रहना चाहिए, तो 5 की पावर लानी पड़ेगी 3। तो जितना नहीं होता है उतने से मल्टीप्लाई करते हैं और उतने से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 17 इंटू 5 की पावर 3 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5, और यहाँ पर इनको दोनों को कर लेंगे इकट्ठा, 2 इंटू 5 की पावर 3। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 17 इंटू 5, 5 जा 25, 25 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 125 अपान, यहाँ पर पावर को कर लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पर 2 इंटू 5 हो जाएगा, और यहाँ पर इसके बाद 17 का 125 में अगर मल्टीप्लाई कराएं तो आएगा
2125 और अपान 2 का 5 में 10 की पावर हो गई 3। आ गए फिर से उसी पर 10 की पावर 3 है तो क्या करेंगे, अगर हर में 10 की पावर 3 है तो यानी कि अंश में हमें क्या करना है, जितना पावर है उतने नंबर पर उतने अंक पर दशमलव लगाना है। तो 3 है यानी 3 है तो 3 नंबर पर क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे 1 2 3। तो 3 नंबर यहाँ पर आ रहा था, इसके आगे क्या लगा देंगे, पॉइंट। यहाँ लिखे 5 2 1, ये हो गया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो यहाँ पर लग गया पॉइंट और अपान इंटू उसके आगे जो बचा है वही लिख देंगे। तो ये हो गया 2.125 हो जाएगा यही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में क्या है, नंबर थर्ड में है 64 अपान 455। सबसे पहले क्या करेंगे 64 का और इसके बाद 455 का हम करेंगे गुणनखंड। तो यहाँ पर हो जाएगा 64 का करें तो ये हो जाएगा, ये तो पहली बात तो इसका आवर्ती क्या आया है, आसांत आया है, तो इसका गुणनखंड करना ही नहीं है। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 में कहा जा रहा है कि 15 अपान 1600, तो 15 का हो गया था 3 इंटू 5 और 1600 का हो जाएगा गुणनखंड कितना, ऊपर अभी किया गया था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम था 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6 टाइम और 2 टाइम 5 था। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या करें 1 5 से तो 1 5 कर लेते हैं कैंसिल आउट। ऐसा करते हैं कि पहले देखते हैं कि कितने यहाँ पर 5 आएंगे। 3 इंटू 5 अपान 2 की पावर हो जाएगी 6 और 5 कितनी टाइम है 2 टाइम, तो 5 की पावर हो जाएगी 2। तो 2 और 5 की पावर को बैलेंस करना है तो हम क्या करते हैं, 2 की पावर है 6, 5 की पावर है 2, करना क्या है कि 5 की पावर को भी करना है 6। तो 5 में कितनी पावर कम है, 5 में कम है 4 पावर। तो यहाँ पर 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 से डिवाइड, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 4 अपान यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 का 5 में 15 और यहाँ पर 5 का 4 का मतलब है कि 5 को 4 टाइम लिखा जाए, तो 1 2 3 और यहाँ पर 5। अब इसके बाद 2 की पावर हो गई 6 और 4 2 4 हो जाएगा 6 क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 15 इंटू 5 हो जाएगा 25 और 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 अपान यहाँ पर देखा जाए तो घात बराबर है, तो अगर घात बराबर है तो क्या करना है, कॉमन कर लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 5। अब इसके बाद अगर इन सभी का मल्टीप्लाई कराया जाए तो इन सभी का मल्टीप्लाई आएगा 9375 और नीचे 25 का 10, 10 की पावर हो गई 6। अब आंसर देखना है, 10 की पावर कितनी है 6, यानी अंश में क्या करना है 6 अंक पर दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, कितने अंक हो गए 1 2 3 4 5 एंड ये 6। इसके आगे लगा देंगे पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर जितना बार पावर होता है उतनी बार हम अंश में क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं है 5 फिर 6 उसके बाद पॉइंट, और पॉइंट के कुछ नहीं है तो अपने आप से क्या लगा लेंगे 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तो अशांत ही आया है, अशांत का निकलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कहा जा रहा है कि 23 अपान 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो सबसे पहले यहाँ पर 5 पावर को बैलेंस करना पड़ता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 23 अपान 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 यानी 5 की पावर कम है, तो 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 से डिवाइड, तो यहाँ हो जाएगा 23 इंटू 5 की पावर 1। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 2 10, 10 1 हो जाएगा 15। इसके बाद यहाँ पर आएगा 2 की पावर 3 और 2 और 1 हो जाएगा 3, यहाँ आ गया 5 की पावर 3। अब इसके बाद क्या करेंगे 115 अपान यहाँ पर देखें तो
पावर इक्वल है तो कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर 2 इंटू 5 आएगा इज इक्वल टू 115 अपान 2 5 का मल्टीप्लाई 10 पावर 3। जितनी पावर होती है उतने नंबर पर अंश में हम क्या लगाते हैं, पॉइंट, तो पावर है 3, तो 1 2 3, तो यहाँ लिखे 5 1 और 1, तो 1 2 3, 3 नंबर के आगे पॉइंट लगा दिए, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो बचेगा 0। इसके बाद 7 नंबर आएगा, 7 नंबर अशांत आया है, इसका पॉइंट नहीं निकालेंगे। अब आएगा 8 नंबर, 8 में है 6 अपान 15, तो क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर लिखें 6 का 3 इंटू 2 अपान 3 इंटू 5, तो 3 से 3 कट गया, आ गया 2 अपान 5, तो 5 की पावर n है तो यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 की पावर n से मल्टीप्लाई और 2 की पावर 1 से डिवाइड, तो ऊपर हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 1, नीचे हो जाएगा 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1, तो ऊपर 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 5 2 जा 10, 1 पावर का मतलब 1 ही होता है, तो 10 की पावर यहाँ पर हो जाएगी 1। अब यहाँ पर देखें तो पावर 1 है यानी 1 नंबर पर पॉइंट लग जाएगा, तो 1 नंबर है ही, इसके आगे लग गया पॉइंट, और अगर पॉइंट का कुछ नहीं बचा तो बचेगा कितना, 0, तो 0.4। और क्वेश्चन नंबर 9, 9 में कहा जा रहा है कि 35 अपान 50, तो 35 का 5 इंटू 7 हो जाएगा और 50 का हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 1 5 से 1 5 कैंसिल आउट, यहाँ पर आ गया 7 और 2 5 पावर यहाँ पर पहले से ही इक्वल है, 2 5 हो जाएगा 2 इंटू 5 10, तो 10 की पावर कुछ नहीं तो 1, तो 1 नंबर पर लग जाएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.7, आगे कुछ नहीं है तो कितना लगा लेते हैं 0, और 10 नंबर का नहीं लगेगा क्योंकि वो क्या है,